नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारा YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आप लोगों को पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित 3 अंकीय 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है? एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री भ्रूणों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक उसी प्रकार आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कहता है भ्रूण कोश या पुटी कोशिका के बीजांडद्वारी सिरे पर विकसित होता है जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विकसित होता है जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है जो विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करता है। इसके बीजों में व्यापक भिन्नता होती है। भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। यह युग्मनज गोलाकार तथा हृदयाकार प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। अब हम लोग एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें केवल एक बीजपत्र होता है, यानी जो एक बीजपत्री नाम से ही आप जान लेते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही बीजपत्र है। तो सबसे पहले लिख देंगे इसमें केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को प्रशल्क कहते हैं। ये भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष गोलाकार होती है। और द्विबीजपत्री में कितना बीजपत्र होगा? 2 बीजपत्र होगा। और इसमें भ्रूणीय अक्ष कैसा होगा? तो 1 होगा और भ्रूणीय अक्ष 1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं? द्विनिषेचन का क्या महत्व है? इसमें 2 प्रश्न है। एक पूछा गया है द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा प्रश्न है द्विनिषेचन का महत्व। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं द्विनिषेचन। तो वैसे निषेचन जिसमें एक भ्रूणकोश में 2 लैंगिक संलयन होता है उसे द्विनिषेचन कहते हैं। अब हम लोग द्विनिषेचन का महत्व आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला महत्व है, इसके द्वारा नर जनक के लक्षण भ्रूण कोश में पाए जाते हैं जो भोजन संग्रह में उपयोगी होता है। दूसरा है, यह भ्रूण कोश के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इसका निर्माण भ्रूण निर्माण के बाद शुरू होता है। तीसरा जो महत्व है वो है, ये भ्रूण की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, फल क्या होते हैं? रेखांकित चित्र द्वारा इसकी आंतरिक संरचना दिखाइए। तो आंसर है, जब परागकोश से निकलकर परागकण किसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे परागण कहते हैं। इसके बाद फल का निर्माण होता है। अब संरचना इस तरह से लिखना है, और जो गैप जगह है यहाँ पर दिख रहा है फोटो, वहाँ पर इसी फोटो का आपको छाप देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो आंसर है, जब मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन यानी फूटने से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश को निष्कासन हेतु एक जोड़ी चिमटी का प्रयोग किया जाता है। इस चरण को विपुंसन कहा जाता है। अब कहता कि विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाता है जो सामान्यतः बटर पेपर की बनी होती है। इस तकनीक का उपयोग बढ़िया किस्म के पादप को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग व्यापारियों द्वारा अधिक पुष्प उत्पादन करने में की जाती है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, दोहरा निषेचन की व्याख्या करें। तो आंसर है, पुष्पधारी पादपों में भ्रूण कोश के भीतर 2 प्रकार के संलयन की क्रिया होती है, अतः दोनों संलयनों को एक साथ दोहरा निषेचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के कोशा रस में
दो नर युग्मक को छोड़ दिया जाता है, मुक्त किया जाता है। इसमें से एक अंड कोशिका की ओर गति कर संलयित हो जाता है और युग्मनज बन जाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका की ओर गति कर संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करती है। इस प्रकार दोहरा निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। और दोस्तों और एक प्रश्न है, हम लोग यहाँ पर 6 प्रश्न था और छठा प्रश्न है, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर बताएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितना भी 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया आपको रट लेना है। और दोस्तों अगर ये आपने रट लिया तो 3 या फिर 4 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा, आपका मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बीजपत्री का पहला है कि इसमें एक बीजपत्र होता है, लेकिन यहाँ पर द्विबीजपत्री में देखेंगे इसमें 2 बीजपत्र होता है। ठीक है, तो मतलब जस्ट इसका उल्टा ही होगा। तो दूसरा नंबर है इसमें कि इसमें मूलांकर बीजपत्र के बगल में होता है। तीसरा है इसका बीज भ्रूण पोषयुक्त होता है। अब द्विबीजपत्री कुछ इस तरह से लिखना है आपको, और यहाँ पर लिखना है पहला नंबर इसमें 2 बीजपत्र होता है, इसमें मूलांकुर बीजपत्र के बीच में पाया जाता है। और तीसरा नंबर लिख देना है ये भ्रूण पोष रहित होते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 6 प्रश्नों को आप जो है दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।